नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत वन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है कॉर्न। आप सबने कभी ना कभी खाया होगा, मक्का कहते हैं इसको। आज के समय आप नोट करोगे इंडिया यूएस रिलेशंस के मामले में कॉर्न हर जगह आपको दिखेगा। हर जगह आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंडिया यूएस रिलेशंस के इशू को लेकर यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि इंडिया देखिए हमको सब कुछ बेचता है मगर हमसे कौन तक परचेज नहीं करता। यह स्टेटमेंट रिसेंटली हार्वर्ड लुटनिक ने दी है कि इंडिया दुनिया में इतराता है कि हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं मगर हमसे बिल्कुल भी ये लोग कौन परचेज नहीं करते। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं एक टाइम पर रशियन ऑयल मेन इशू था इंडिया यूएस रिलेशंस की टेंशन का। अब अचानक से यूएसए ने फाइनली जो रियल इशू है इस पर बात करनी स्टार्ट कर दी है। यह है अमेरिकन कॉर्न। यह बात मैंने आपको बहुत टाइम पहले बता दी थी। अमेरिका की मेन नज़र है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में। ये लोग अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अपनी सब्जियां, उसके अलावा डेयरी आइटम्स, ये भारत में बेचना चाहते हैं। ये जानते हैं कि जो भारत की 1.4 बिलियन की आबादी है इसमें से धीरे धीरे एक सेक्शन है जो आराम से अमेरिकन आइटम्स परचेज कर सकता है। तो उसका जो मार्केट एक्सेस है वो यूएस चाहता है आज के समय भारत से। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मगर इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड को लेकर बातचीत थी ये तो बिल्कुल बंद हो गई थी ना। वेल, रिसेंटली यूएसए के जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि ये भारत में आएंगे। आज ही मोस्ट प्रोबेबली ये नई दिल्ली में आएंगे और कल इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। और इस समय देखो यूएसए की तरफ से एक पॉइंट यहाँ पर यह बिल्कुल है कि इंडिया को यूएस का कॉर्न खरीदना होगा ना। जो ये कॉर्न है आपने काफी बार लाइफ में खाया होगा। इसके पीछे जो इकोनॉमिक पावर रखता है ये वेजिटेबल, ये कमाल की है। अमेरिकन्स डेस्परेटली चाहते हैं कि इंडिया की मेजर मार्केट में इनको कॉर्न बेचने की अनुमति मिल जाए ना। इसका रीजन क्या है और क्यों इंडिया बिल्कुल भी अमेरिका का कॉर्न परचेज करना नहीं चाहता, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले वैसे मैं एक थोड़ी बात ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 की लार्जेस्ट सेल एवर एक्टिव हो चुकी है। ये सेल बस 2 दिन चलेगी, आज के दिन और कल के दिन। कल रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। प्राइसेस में एक ह्यूमंगस ड्रॉप है। और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं और पिन्ड कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं एट अ मैसिव डिस्काउंट यू कैन बाय इट नाउ। दुनिया में अगर हम देखें कॉर्न की प्रोडक्शन में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यूएस अनडिस्प्यूटेड किंग है। इनके किसान ह्यूज क्वांटिटी में कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं और ये कॉर्न ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की वैल्यू मैं आपको बता दूं 2024-25 में ऑलमोस्ट $15 बिलियन थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं कॉर्न की बात कर रहा हूं। उसके अलावा यूएसए का सोयाबीन, ये जो मीट आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, इसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। चाइना फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यह भी जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं इससे थोड़ा सा मामला खराब हो गया है। नहीं तो मैं आपको बता दूं चाइना लगातार यूएसए से बहुत सारा सोयाबीन परचेज करता था। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाइना पे टैरिफ लगाए हैं तब से चाइना ने बिल्कुल भी अमेरिकन सोयाबीन परचेज करना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिकन किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कई किसान वहां पे बैंकरप्ट हो रहे हैं, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। और याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर बेस है ना उसमें आपको बहुत सारे किसान मिलेंगे। एक्चुअली जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में उनके लिए ही जो किसान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटिंग ब्लॉक है। तो अमेरिकन किसानों को सिंस आज के समय लॉस हो रहा है ना, और अमेरिकन कॉर्न ये भी अब कई कंट्रीज परचेज नहीं कर रही ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब यूएस यहां पर देख रहा है इंडिया को, क्योंकि यूएस का ये मानना है कि मैक्सिको जैसा देश ही $5 बिलियन से भी ज्यादा का अमेरिकन कॉर्न परचेज कर लेता है। जापान 2 बिलियन का, कोलंबिया 1.5 बिलियन डॉलर्स का। ये सभी देश, इवन चाइना तक, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश अमेरिकन कॉर्न परचेज करते हैं। मगर भारत अमेरिकन कॉर्न बिल्कुल भी परचेज नहीं करता है। इसका रीजन क्या है? देखिए इसके कई रीजन है। पहले तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि इंडिया कहीं से भी ना अमेरिकन एग्रीकल्चरल आइटम्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि यूएस ने साबित कर दिया इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट रिलायबल। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आके फ्लिप करके पुरानी पॉलिसी चेंज कर देता है। तो वी डोंट नो। अब मान लीजिए कल को हम अपनी फूड चेन का एक इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं अमेरिकन इंपोर्ट्स को, कल को अमेरिका एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, क्या करेंगे हम? सडनली देयर विल बी प्रॉब्लम, राइट? तो पहली बात तो हम वैसे भी अमेरिका को एक्सेस नहीं देना चाहते हमारी मार्केट का। दूसरा यहाँ पे इशू आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, जीएमओ। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के मामले में भारत सिर्फ एक क्रॉप को अलाउ करता है, वो है कॉटन। कॉटन हम खाते तो है नहीं,
कॉटन हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कॉटन के मामले में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इंडिया में अलाउ किए हैं, किसान हमारे जीएमओ कॉटन उगाते हैं, मगर उसके अलावा हमारे यहाँ जीएमओ सोयाबीन नहीं उगता, हम लोग जीएमओ कॉर्न नहीं उगाते। इंडिया का कॉर्न बिल्कुल जो नेचुरल एक तरीका होता है कॉर्न उगाने का वो है, जो जीएमओ सीड्स हैं वो हम इनका यूज़ करते नहीं है। रीज़न क्या है? देखिए, जीएमओ प्लांट्स कैसे हैं, ह्यूमन बॉडी पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इसको लेकर अभी प्रॉपर स्टडीज हुई नहीं है, क्योंकि कई जनरेशंस जब एक बार को जीएमओ खाएगी ना तो जाकर पता लगेगा कि ह्यूमन बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इंडिया में वैसे ही काफी लंबे समय से, कौन तो छोड़िए, हम वैसे भी यूएसए की एग्रीकल्चरल आइटम्स को एंट्री नहीं देते, क्योंकि हम ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स हैं इनके साथ रिस्क नहीं उठाना चाहते। कल को हमारी एक बड़ी आबादी है, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट आता है वी डू नॉट नो। और यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा जीएमओ फूड का इम्पैक्ट अलग अलग एथनिसिटी पर, अलग अलग कंट्री के लोग पे अलग तरीके से हो सकता है। इस पर अगेन बहुत स्टडीज हो रही हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हम इतने ह्यूमंगस स्केल पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं। आई थिंक इंडिया की अप्रोच बिल्कुल सही है। वेट एंड वॉच, देखो पहले के यूएस, ब्राजील वगैरह, मैक्सिको में ये जीएमओ खाना जब खाते हैं तो इनके लोगों के साथ क्या होता है, कोई खास क्या डिजीज पैदा हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, उसके बाद इवेंचुअली वी कैन लर्न व्हाट वी हैव टू डू। फिर देखिए फाइनली एक बहुत ही बड़ा एंगल ये आता है, डोमेस्टिक एंगल। इंडिया काफी हद तक कॉर्न को लेकर सेल्फ सफिशिएंट है, जितना कॉर्न हमको चाहिए होता है। और अगेन देखिए, कॉर्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉर्न की आपको पता है बहुत सारी आइटम्स बनती है। कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं लोग नाश्ते में। उसके अलावा कॉर्न का जो फ्रुक्टोज सिरप होता है उससे बहुत कुछ चीज़ें बनती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मगर आप लोग जान के हैरान होंगे, कॉर्न एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स में भी काफ़ी हद तक यूज़ होता है। आप यूएस समेत कई देशों में देख लीजिए, वहाँ पर एथेनॉल में वो लोग कॉर्न का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इंडिया में भी देखिए, कॉर्न जितना हमको चाहिए होता है उतना हम यूज़ करते हैं, मगर कभी कभी मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ गया या फिर अचानक से पोल्ट्री फीड की डिमांड आ गई। इंडिया में आपको पता है अंडे भी लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चिकन की कंजम्पशन बढ़ रही है, चिकन को भी जो कंज्यूम करने के लिए कॉर्न चाहिए होता है, तो सडनली पोल्ट्री फीड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट मीट करने हैं। तो वहां पे ना कभी कभी कुछ समय के लिए इंडिया में एक विंडो आती है जब हमें थोड़ा बहुत कॉर्न परचेज करना होता है। हम यूजुअली नॉन जीएमओ कॉर्न परचेज करते हैं हमारे देश के लिए, बट यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है तुम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो कॉर्न के लिए, मगर जब तुम्हारी विंडो आती है, जब तुम्हें साल के कुछ महीने कॉर्न की आवश्यकता पड़ती है, तो वो विंडो हमारे लिए खोलो, हम बेचेंगे तुम्हारे यहाँ कॉर्न। बट अगेन प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक लीवरेज की बात कर लीजिए, जीएमओ फूड की बात कर लीजिए, हर मामले में मुझे लगता नहीं है कि भारत यूएस कॉर्न को अलाउ करेगा अपनी मार्केट में। अगर भारत अलाउ करता है यूएस कॉर्न को अपनी मार्केट में, दैट विल बी ए ह्यूज डिसीजन, अ गेम चेंजिंग डिसीजन। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता दूं, पूरे मिड टर्म इलेक्शन में प्रचार करेंगे इस बात को लेकर कि देखिए भारत में हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये लोग एंटर नहीं होने देते थे, देखो अब हमारा कॉर्न इंडिया में बिका करेगा। एक मैं कहूंगा जनरेशनल ब्रेक थ्रू होगा ये अमेरिकन के लिए। नाउ ये ब्रेक थ्रू इनको मिलता है या नहीं मिलता, ये देखना होगा। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकन कॉर्न की एंट्री अलाउ करनी चाहिए अपने देश में या नहीं? क्योंकि याद रखिएगा अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हुआ, बिल्कुल ही नहीं। हमें ये भी देखना होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हैं। इन्होंने 50% टैरिफ भारत पे लगा रखे हैं, और बिल्कुल ये कहने को अगेन देखिए, जो ये रशियन ऑयल वाली बात थी ना, इस पर इतनी वीडियोस में, इतने आर्टिकल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वॉज नेवर अ जेन्युइन इशू, क्योंकि चाइना भी खरीदता है रशियन ऑयल, और ऑयल के अलावा रशिया बहुत कुछ बेचता है। रशिया कोल बेचता है, नेचुरल गैस बेचता है, यूरेनियम बेचता है, जो अमेरिकन खुद परचेज करते हैं। रशियन ऑयल के बेसिस पर इंडिया को टारगेट करना हमेशा से एक बहाना सा था। द रियल टारगेट वॉज कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करना है, जो कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये करके दिखाएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, डू यू थिंक यूएसए के साथ ट्रेड डील करने के लिए एक बार को कॉर्न की एंट्री होती है तो होने दो? क्योंकि अगेन दूसरी तरफ आपको यहां पर यह भी देखना होगा कितने लंबे समय तक हम 50% टैरिफ के साथ चल पाएंगे। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में इट्स लाइक एन ओपन केस, हाँ ठीक है हमें पता है क्या जवाब देना है। इस पर बहुत आज के समय डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रही है कि व्हाट इंडिया शुड डू, एंड I would like to know your opinion, what you guys think about this. सोचिए इसके बारे में, जो डिटेल्स है ये मैंने आपके साथ शेयर करी है। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है आज के समय।
दुनिया में पहली बार एक एआई मिनिस्टर एक कंट्री ने डिप्यूट कर दिया है। रीजन क्या है? क्योंकि एआई करप्शन नहीं कर सकता। इंसान होगा, उसकी नीड्स होंगी, कहीं ना कहीं करप्शन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक मॉडल को बना देते हैं मिनिस्टर, करप्शन ही खत्म हो जाएगा। बताइए, देलिया नाम की एआई मिनिस्टर रिसेंटली किस कंट्री ने डिप्लॉय करी है अपनी सरकार में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्बेनिया, यूके, चाइना या जॉर्जिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 मतलब के जॉब्स। हमने अपने एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर, फेडरल बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को नौकरी तक पहुंचाया है। राइट नाउ दे आर एम्प्लॉयड, उनकी पहली जॉब लग चुकी है। और करियर 247 के जो स्किलिंग कोर्सेज हैं, जिनकी मदद की वजह से आज के समय कई लोग इंडिया में स्किल्ड हैं, एम्पावर्ड हैं, मैनी ऑफ देम आर गेटिंग जॉब्स। इन कोर्सेज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ ही दिनों के लिए 20% सेल एक्टिव हो चुकी है। बेसिकली करियर 247 के कोर्सेज आपको लोएस्ट प्राइस पर मिलेंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं वेल इसका रीजन क्या है, वेल करियर 247 में हम मेजर चेंजेस करने वाले हैं। बहुत ही जल्द करियर 247 के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स में आपको देश के मेजर ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लोगो मिलेंगे। वी आर इन टॉक्स विद देम और ऑब्वियसली इससे ओवरऑल जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होगी। सो हमारे कोर्सेज आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये महंगे होने वाले हैं। सो बिफोर दैट हैपेंस, दिस इज द लास्ट चांस टू बाय करियर 247 कोर्सेज एट द लोएस्ट प्राइस। क्योंकि बहुत ही जल्दी जो हमारा सर्टिफिकेट होता है करियर 247 का, इसकी वैल्यू आप देखेंगे इट विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली। मेजर ब्रांड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। तो आपके पास मौका है कोड PG10 यूज करके अफोर्डेबल रेट्स पर ये करियर ऑल्टरिंग कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिंक पर क्लिक करिए। चाहे वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, जनरेटिव एआई कोर्सेज जो है हमारे, दे आर वेरी मच इन डिमांड। और यहाँ पे प्राइस आपको दिख जाएगा। एक्चुअल प्राइस अगर मान लीजिए 50,000 का है, आप अभी सेल में कोड यूज करते हैं PG10, तो यहाँ पे प्राइस आपको मिलेगा 40,000 रुपीज का। सिमिलरली सभी कोर्सेज में आप देख पाओगे जो प्राइस ड्रॉप है ये आपके सामने है। ये कुछ ही दिनों तक की सेल है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग, अपस्किल योरसेल्फ। और अगेन करियर 247 में याद रखिएगा आपको लाइव क्लासेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स में कोई प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है जहां पे आपके क्वेश्चंस, आपकी जो भी क्वेरीज है आंसर नहीं की जाएगी। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी बहुत सारी हर हफ्ते। और आपको इस बात को लेकर भी गाइड किया जाएगा कि कल को अपना रेज्यूमे कैसे आपको बिल्ड करना है, कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है। ऑल दिस प्राइसलेस नॉलेज will be given to you by Career 247. So use career code PG10 and good luck to all of you. Invest in your future, invest in your skills. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।